आज वाला टीवी जी देखिए, हम डेली एक बजट की थीम लाते हैं। बिल्कुल सही है। ठीक है, तो आज होगी रेलवे। देखो सुबह से रेलवे स्टॉक सारे फोकस में है। आपने अगर केवाईसी देखा हो तो वहां भी आईआरसीटीसी को हमने बुलाया अभी हम था। यही बात कर रहे थे। रेल विकास निगम हो चाहे कोई भी रेलवे स्टॉक हो, आज सारे के सारे फोकस में है। और वहां एक जो कंपनी मुझे लगती है कि फंडामेंटल बेसिस पे जो अच्छा प्रदर्शन दिखा सकती है वो हिंद रेक्टिफायर्स। और हिंद रेक्टिफायर्स लगभग पौने वाला, हाँ, और पौने 300 करोड़ की मार्केट कैप है। FY20 में उन्होंने 300 करोड़ का सेल किया और बहुत ही अच्छे। एक मिनट, इससे पहले भाग जाए डॉक्टर साहब ले आए, मैं आपको बता दूं 178.50, हाँ यही वाला शेयर। हाँ बताइए अब प्लीज। तो हेमंत, ये शेयर पे हमारा फोकस होना चाहिए। सिंपल बात है, कंपनी ने पिछले साल लगभग 300 करोड़ की सेल की और इसके पिछले 3 साल का अगर आप ट्रैक रिकॉर्ड देख लें तो कंपनी ने एक जबरदस्त ग्रोथ दिखाई है। इनकी जो पिछले 3 साल की CAGR सेल्स ग्रोथ है वो 40%। FY20 में ये कंपनी ने 21% रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड ROC, जो कि एक बहुत अच्छा गणित माना जाता है, वो 20% के ऊपर है। अगर आप कंपनी की टेक्नोलॉजी देखें तो सेमीकंडक्टर, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स, रेलवे सिस्टम्स, पावर मॉड्यूल्स, ये सारी की सारी चीजें ये भारतीय रेल के लिए बनाती है। और अगर आप ऑर्डर बुकिंग देखें तो कंपनी ने अपने एनुअल रिपोर्ट में कहा है कि लॉकडाउन में भी उनको रेलवे से ऑर्डर आए हैं और रेलवे की ऑर्डर बुक उनकी दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। और इनका नासिक प्लांट जो है बहुत जल्द शुरू होने वाला है। तो ये सारे के सारे फैक्टर्स जो है बजट के पहले हमको रेल स्टॉक्स में आते हुए दिखाई देंगे। ऑर्डर बुकिंग बहुत जबरदस्त है और आगे चलते हुए जो कंपनी की विजिबिलिटी है वो काफी स्ट्रांग है। जैसे कि मैंने पहले बताया, 40% से कंपनी पिछले 3 साल से ग्रो हो रही है टॉप लाइन पे। तो आगे चलते हुए भी ये आधे टाइम सेल्स पे फॉरवर्ड अर्निंग्स बेसिस पे अवेलेबल है। इससे पहले भाग जाए, राजेश सतपुते जी से कॉल ले लेता हूं हिंद रेक्टिफायर्स पर, क्योंकि आपने शेयर तो बहुत ही बढ़िया चुना है। उसके बाद आप अपनी बाकी की रिसर्च भी जरूर बताइएगा। हिंद रेक्टिफायर्स मैं देख रहा हूं, ये तो पहली बात 20% का सर्किट वाला स्टॉक है और आज सारे रेलवे शेयरों के साथ ये मूव करता हुआ नजर आया। ये बताइए, एक तो इसका आज का इंट्राडे टारगेट सतपुते जी बाकी बचे हुए 9% भी हासिल कर लेगा क्या? और दूसरा सवाल मेरा ये है कि ये अब से लेकर बजट तक कितना भागेगा? देखिए, सर्किट लगने के पूरे चांसेस है। क्यों? देखिए, अगर आप वीकली चार्ट पे चले जाते हो तो सामने रेजिस्टेंस नहीं है, मंथली पे नहीं है, डेली पे नहीं है, आवरली पे नहीं है, तो रेजिस्टेंस कहाँ है? तो रेजिस्टेंस तो सीधा सर्किट पे ही बनता है, जो करीबन 20% का है 191 पे। सो एट ए लेवल ऑफ 178 द रीजन। अच्छा, और आप डेली चार्ट पे चले जाते हो तो जो रेजिस्टेंस था वो कौन सा था? वो था 175 का, और 175 का वो भी हैमर था, यानी किसी ने बड़ा सप्लाई वहां पे दिया था, वो लेवल भी निकल गया। तो अगर वो लेवल भी निकल गया, इसका मतलब कोई नया प्लेयर आया कि जो वो कन्विक्शन के साथ इसको और लेके जाएगा। तो कहां तक लेके जाएगा? देखिए, 191 ठीक है, ये तो एक ट्रेडिंग का टारगेट होगा, आपको बाय करना है, स्टॉप लॉस रहेगा अपना 174 का। बट मुझे लगता है यहाँ पे अगर आप पोजिशनली सोचो तो मुझे लगता है ये 200 के पार चला जाएगा। तो मैं तो यही कहूंगा कि अगर आपने यहाँ पे डिलीवरी ली है या मार्क करनी है तो आप मार्क कर सकते हैं डिलीवरी 200 प्लस के टारगेट के लिए। शॉर्ट टर्म में भी वो भी जल्दी आएंगे। और एट द सेम टाइम स्टॉप लॉस क्या होगा? आपका स्टॉप लॉस रखना है 170 का, 170 का स्टॉप लॉस, 200 प्लस का टारगेट लेके काम करें। ट्रेडिंग का बिट लेना है तो 190, 91 का टारगेट आना चाहिए। स्टॉप लॉस ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से रहेगा 170। ये ब्रेकआउट बाबा के सॉफ्टवेयर पर भी आ गया अब तो। हेमंत जी, सिर्फ और सिर्फ ब्लॉक डील्स का साइज देखिए, 56 लाख, 28 लाख, 7 लाख और 18 लाख। ये तो अभी शुरुआत है और यहाँ पर देखिए कि लगभग आपके सामने अभी 180 का प्राइस है, मेरे ख्याल से 191 का यहाँ पर सर्किट है। तो अभी आपके सामने जगह बची हुई है। और जब से बात करना हम लोगों ने शुरू किया था तब 4,73,000 शेयर ट्रेड हुए थे। अब आपके सामने 9,80,000 शेयर ट्रेड हो चुके हैं। तो प्राइस और वॉल्यूम दोनों का एक शानदार ब्रेकआउट है। और आप जैसे यतिन जी बता ही रहे थे, हाफ टाइम बुक ये स्टॉक आपको चलता हुआ दिखेगा। बिल्कुल। और शैल जी देखिए, इसमें और एक मजे की बात यह है कि बजाज फैमिली इसको क्लोजली होल्ड करती है। लगभग 6% से ज्यादा की जो शेयर होल्डिंग है, अगर आप पब्लिक शेयर होल्डिंग पैटर्न देख लें तो पूरे के पूरी बजाज फैमिली के साथ है। तो काफी स्ट्रांग कंपनी है। और अगर इसका आप यूके कोलैबोरेशन देखें तो ये जैसी तैसी कंपनी नहीं है, टेक्नोलॉजी कंपनी है। क्योंकि जो रेलवे के लिए कॉम्प्लेक्स काम करते हैं उसके लिए जो बैक एंड और उसके लिए जो टेक्नोलॉजी कोलैबोरेशन चाहिए उसके लिए भी कंपनी ने टाई अप कर लिया है। काफी अच्छा इनका प्रमोटर पेरेंटेज है। ओवरऑल बेसिस पे अगर आप देखें तो रेलवे स्टॉक्स पे अगर आपको फोकस करना है तो हिंद रेक्टिफायर जो है पिछले 3 साल का ट्रैक रिकॉर्ड देख लीजिए। प्रॉफिट इनका लगभग 3 से 4 गुना हो चुका है और सेल्स जैसे कि मैंने बताया 40% कैगर से ये कंपनी ग्रो हो रही है, जो कि काफी
अच्छा प्रदर्शन पूरे के पूरे रेलवे बास्केट में आपको दिखेगा ये कंपनी की। बहुत सही। तो देखिए रेलवे शेयरों में तेजी, और आशीष भाई थोड़ी देर पहले बता रहे थे पीएम मोदी साहब 306 किलोमीटर की लंबी वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर को कल इनॉग्रेट करने वाले, और आज फिर यहां पर भी नजर होनी चाहिए। और बैंक निफ्टी शैल जी देखते ही बनता है। क्या बात है हेमंत जी, क्या तेजी है। फिलहाल देखिए दिन का जो लो था 31,753, वहां से आपको वापसी आती हुई दिख रही है 31,800।